नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सदियों से हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती आ रही है। ये कहानी है धोखे की और उसके अंजाम की। और हाँ, ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या चालाकी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सवाल यही है, क्या धोखा देकर कभी सच्ची खुशी मिल सकती है या फिर ये रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ ही जाता है। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है जेतवन मठ से। यहाँ पर एक भिक्षु रहते थे जो अपने एक बड़े ही अनोखे हुनर के लिए जाने जाते थे। देखने में तो उनका काम एकदम कमाल का था, पर उस कमाल के पीछे एक गहरा राज भी छिपा हुआ था। ये भिक्षु क्या करते थे पता है? वो पुराने फटे पुराने कपड़ों को लेते थे और अपनी कला से उन्हें ऐसा बना देते थे कि वो बिल्कुल नए और सुंदर लगने लगते थे। मतलब इतनी सफाई से सिलाई, रंगाई और मांड लगाते थे कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि ये कपड़े असल में पुराने हैं। और बस यहीं पर थी उनकी असली चाल। जब भी कोई दूसरा भिक्षु अपने नए मजबूत वस्त्र लेकर आता, तो ये बड़ी होशियारी से उन्हें अपने बनाए हुए नए जैसे पुराने वस्त्र थमा देते थे। देखने में तो वो बिल्कुल नए लगते थे, पर थे तो पुराने ही। अब देखिए, ऐसी बातें ज्यादा दिन छिपती नहीं हैं। धीरे धीरे इस भिक्षु की चालाकी की खबर पूरे मठ में फैल गई। और फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आया। उनका सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जिसने उनकी सारी होशियारी धरी की धरी रख दी। हुआ ये कि एक दिन गांव से एक और भिक्षु आए, और मजे की बात ये थी कि उन्हें इस धोखेबाज भिक्षु की सारी चालों के बारे में पहले से ही पता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी की तरकीब उसी पर आजमा दी। वो भी एक पुराना लेकिन बहुत खूबसूरती से तैयार किया हुआ वस्त्र लेकर आए और उसे देकर जेतवन वाले भिक्षु का नया वस्त्र ले गए। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अब जब एक धोखेबाज खुद ही धोखा खा गया, तो मठ के बाकी भिक्षु भी बड़े हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो सही रास्ता जानने के लिए वो सब ये मामला लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर बुद्ध ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। फिर उन्होंने उनके पिछले जन्म की एक कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जो इस धोखे के पूरे चक्र की जड़ तक जाती थी। तो कहानी हमें ले चलती है बहुत पुराने समय में। एक जगह भयंकर सूखा पड़ा था। एक तालाब था जो धीरे धीरे सूख रहा था और उसमें रहने वाली बेचारी मछलियां बहुत परेशान थीं। तभी एक चालाक बगुले की नज़र उन बेबस मछलियों पर पड़ी और बस उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बननी शुरू हो गई। देखिए, बगुले का प्लान कितना शातिर था। सबसे पहले उसने मछलियों के लिए चिंता जताने का नाटक किया। फिर उन्हें एक बड़े खूबसूरत तालाब का लालच दिया और कहा कि वो उन्हें वहां ले जाकर बचा लेगा। उसने भरोसे के लिए एक मछली को वो तालाब दिखाया भी और सुरक्षित वापस भी ले आया। और जब सारी मछलियों को उस पर यकीन हो गया, तो वो एक एक करके सबको अपना खाना बनाता गया। असल में बगुला उन मछलियों को किसी नए घर नहीं ले जा रहा था। वो तो उन्हें पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर मार डालता था। हर बार वो एक मछली को ले जाता, उसे खा जाता और पीछे बस हड्डियों का ढेर छोड़ आता। कितना भयानक धोखा था ये। अब उस तालाब में आखिरी जीव जो बचा था वो था एक केकड़ा। बगुले ने उसे भी बचाने का वही झूठा वादा किया, लेकिन केकड़ा वो बगुले की मीठी मीठी बातों में फंसने वाला नहीं था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। केकड़े को लगा कि ये प्रस्ताव इतना अच्छा है कि सच्चा हो ही नहीं सकता। उसे शक हो गया। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर तरकीब सोची। उसने बगुले से कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, पर मैं तुम्हारी गर्दन को अपने पंजों से कसकर पकड़ के जाऊंगा ताकि मैं गिरूं नहीं। अब बगुला तो अपने धोखे में अंधा था, वो मान गया। लेकिन जैसे ही उसने केकड़े को खाने के लिए अपना असली इरादा जाहिर किया, केकड़े ने अपनी जान बचाने के लिए बगुले की गर्दन पर अपनी पकड़ कस दी और बस शिकारी खुद शिकार बन गया। यहाँ ये बात साबित हो गई कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। ये सब जो हो रहा था, उसे पास के एक पेड़ पर बैठे एक वृक्ष देवता देख रहे थे। ये वृक्ष देवता असल में बोधिसत्व ही थे, अपने एक पुराने जन्म में। उन्होंने इस पूरी घटना को देखकर एक बहुत ही गहरी बात कही जो आज भी उतनी ही सच्ची है।
उन्होंने कहा, जो कोई दूसरों को धोखा देने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करता है, उसे ज्यादा दिन तक खुशी नहीं मिलती। धोखेबाज को आखिर में अपने ही किए हुए बुरे काम का फल भुगतना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे इस बगुले को केकड़े के हाथों मरना पड़ा। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो ये कहानी सुनाने के बाद अब हम वापस आज के समय में आते हैं। बुद्ध अब अपने सामने खड़े उन भिक्षुओं को ये समझाने वाले थे कि इस पुरानी कहानी का आज की घटना से क्या लेना देना है। और फिर बुद्ध ने वो राज खोला जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उस कहानी का धोखेबाज बगुला कोई और नहीं बल्कि आज का जेतवन भिक्षु है। और वो होशियार केकड़ा वो गांव से आया भिक्षु है। और वो सब कुछ देखने वाले वृक्ष देवता वो स्वयं बुद्ध ही थे। इस एक बात ने जैसे दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ दिया। तो इस तरह बुद्ध ने समझाया कि धोखे का ये खेल, ये चक्र जन्मों से दोहराया जा रहा है। ये कहानी हमें कर्म के उस नियम को याद दिलाती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हमारे काम, खास तौर पर धोखे से भरे काम, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे कितने ही जन्म क्यों न बीत जाएं। आखिर में ये कहानी हमें सिर्फ एक ही सीख देती है, ईमानदारी और समझदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। इसी अच्छी भावना के साथ हम कामना करते हैं कि सभी का जीवन सुख और शांति से भरा हो, सभी सुखी हों।